हेलो फ्रेंड, जायद पैटर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये है हमारा क्लास 2 जिसमें हम फ्रंट की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। और फ्रेंड, अगर आपने पहला वीडियो अगर नहीं देखा है क्लास 1 या क्लास 0 तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो थंबनेल है यहाँ से आप देख सकते हैं। फ्रेंड, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके ये सब वीडियोज़ देख सकते हैं। मेरा जो ब्लाउज़ का कटिंग है वो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है ब्लाउज़ कटिंग के नाम से, वहाँ पे भी जाके आप ब्लाउजेस की कटिंग दे सकते हैं। तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं टेबल पे, करते हैं कटिंग। ये याद रखिएगा, ये क्लास 2 है हमारा, इसमें आज हम फ्रंट की कटिंग सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं टेबल पे, करते हैं इसकी कटिंग। फ्रेंड, हम आ गए हैं टेबल पे और यहाँ पे हमने बैक जो कटिंग किया था आपने क्लास 1 में देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये बैक मैंने कटिंग किया था, ये कैंसिल किया था आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से रखूँगा, ध्यान दीजिएगा। अब बैक मैंने कटिंग नहीं किया था तो मैं इसमें कटिंग करके दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट हम क्या करेंगे, कटिंग कर देते हैं। फ्रेंड, आ गए हम टेबल पे और आपको बताना चाहता हूँ ये क्लास 2 है हमारा और ये क्लास 1 में हमने आपको बैक कटिंग करना सिखाया था और इसमें 1 इंच जो माइनस किया था वो, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप क्लास 1 देख लीजिएगा। तो इसको मैं कटिंग नहीं किया था, अभी मैं कटिंग कर देता हूँ इसको। बैक पार्ट है हमारा और ये है बैक को इस पे रखूँगा। आपने जैसा देखा होगा कि मैंने 15 इंचेस ये पूरा निशान लगाया था ना। एक बार फिर से मैं नाप के आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये 15 इंचेस पे पूरा हमने निशान लगाया था, तो इसकी भी कटिंग मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 15 इंच जो है हमारा वो भी कटिंग कर देता हूँ। ये हो गया हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं रखूँगा इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे मैच कर दूंगा, ठीक है। मैच करने के बाद में करना क्या है, हमें यहाँ पे निशान मारना है। हमें देखो, ये हमारा शोल्डर का हो गया। बेसिकली ये समझिए पूरी लाइन को हमें कॉपी करना है। 1 2 3 4 ये हमारा अंडर वेस्ट का लाइन है, ठीक है। और ये जो है हमारा वेस्ट का लाइन है, तो ये हम पूरा कॉपी करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे निशान लगा, क्योंकि यहाँ पे चटका हमने मार लिया है। यहाँ पे ये अंडर वेस्ट और ये जो हमारा वेस्ट रहेगा, ठीक है। ये बैक का वेस्ट है, ये फ्रंट का वेस्ट है, ठीक है। ये कैंसिल है हमारा, वो मैं अभी दिखाता हूँ। ये है। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर को कॉपी करेंगे। शोल्डर को कॉपी करना है हमें। ये सारे लाइनें हमें सीधी कर लेनी है। ये अंडर बस्ट की लाइन है, एक 2 3 4, ये 5 वेस्ट का लाइन हो गया हमारा। तो हमें ये मिल गया कंप्लीट हमारा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 चौक 36 हमारा है, ठीक है। ये देखिए क्लास 2 है हमारा। इससे आगे जिस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे, आपको थोड़ा उसमें एडवांस चीज़ें मैं अपग्रेड करते जाऊंगा। इस तरीके से आपको मैं बेसिक टू एडवांस सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, अभी 9 इंचेस 36 चेस्ट है हमारा। 9 चौक 36 होता है, 4 में डिवाइड कर देंगे, 9 इंचेस आएगा। और यहाँ पे 1 इंच प्लस कर देंगे। कितना? 1 इंच प्लस कर देंगे, या तो 1.25 इंच प्लस कर देंगे। आप 1 इंच मान के चलिए, 1 इंच हम प्लस करेंगे, क्योंकि अभी एडवांस आपको सीखना बाकी है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम 3.25 इंच का निशान लगा लेंगे। अब ये 3.25 आया कहाँ से वो भी समझ लें। जैसा कि मैंने बताया कि मैं थ्योरी आपको बताता जाऊंगा। देखिए, अगर चेस्ट आपका 36 है, 3.6 रख दीजिए, 3.25 इंच हो गया। 34 है तो आप 3.5 भी रख सकते हैं या 3.4 भी रख सकते हैं। तो 10वां से आपको करना है, ठीक है। कोई भी, अगर 32 है चेस्ट, डिवाइड बाई 10 करेंगे, कितना आएगा हमारा?
3.2। तो हमें इस तरीके से डार्ट डिस्टेंस का निशान लगाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये 10 इंच जो है, यहाँ से हम एक बार चेक कर लेंगे, ये प्रॉपर 10 ही होना चाहिए ना, 9 1 10 इंच। ठीक है, ये देखिए इतना फर्क आ रहा है 10 इंच, क्योंकि पेन से जब मार्किंग करते हैं परफेक्ट आता है, पर जब हम इस तरीके से मार्कर से करते हैं तो बढ़ जाता है। ठीक है, ये 10 इंच यहाँ पे। अब यहाँ पे जहाँ पे 10 इंच हमें लगाना था, वहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए 0.25 इंच माइनस कर लेनी है। कितना? 0.25 इंच माइनस कर लेनी है। अब यहाँ से 7.5 इंच वेस्ट कितना है हमारा, 30 इंच, 7.5 इंच हुआ, उसका चौथा भाग। और ये जो बच रहा है आपका, इसको हम कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखिए आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि लूजिंग कैसे रखना है। पहले चेस्ट मैंने डिवाइड किया, 36 चेस्ट था, उसको डिवाइड किया 4 से, क्योंकि चौथा भाग होगा हमारा। यहाँ पे 9 लगाया, प्लस यहाँ पे 1 इंच बढ़ाया, 10 इंच यहाँ पे भी लगाया, और वहाँ पे नीचे वेस्ट पे 0.25 इंच कम करके हमने एक निशान यहाँ पे लगा दिया है। अब ये जो डिस्टेंस बच रहा है, ये हमारा डार्ट निकलेगा वेस्ट से। चलिए मैं वेस्ट का डार्ट निकालता हूँ, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे लाइन हम सीधा कर लेंगे, यहाँ से ऐसे लाइन मारेंगे, याद रखिएगा। फिर यहाँ से आप शेप स्केल से भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं स्ट्रेट का यूज़ करूँगा। अगर आप शेप स्केल का यूज़ करेंगे तो याद रखिएगा बैक भी आपको शेप स्केल से काटना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर शेप फ्रंट में आएगा तो बैक में भी आएगा, बैक में आ रहा है तो फ्रंट में भी आएगा। ठीक है ना। तो देखिए ये सारी लाइनें लग चुकी हमारी। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कोर्स है हमारा, तो इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको। ये पेपर मैंने रखा बैक का, और यहाँ पे पूरे लाइन जो है हमारा शोल्डर का, अपर चेस्ट, बस्ट, वेस्ट, अंडर बस्ट और वेस्ट, सब मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, और आर्मोल भी बैक का कॉपी कर लिया है। ये चीज़ फिर यहाँ पे हमने चेस्ट का डिवाइड किया, 36 चेस्ट है, डिवाइड किया 4 से, तो 9 इंच आया, प्लस ये 9 इंच प्लस 1 इंच हमने रखा। ठीक है, लूजिंग के लिए। यही तरीके से 10 इंच आ रहा है, यहाँ से 0.25 इंच कम करके हम यहाँ पे निशान लगा दिए एक। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचेगा वो डार्ट हमारा होगा वेस्ट का। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस समझते हैं हम। पहले वेस्ट का डार्ट कैसे लगाते हैं वो चीज़ समझते हैं। ठीक है, अब ये देखिए वेस्ट का डार्ट जो है यहाँ पे कितना है, 0.25 इंच। याद रखिए यहाँ पे हमें 0.25 इंच इस साइड लगाना है। अगर आप चाहें तो 1/2 इंच भी लगा सकते हैं। अब कभी अगर 1.5 इंच का डार्ट अगर निकले तो हम 0.25 इंच इधर, 0.25 इंच उधर भी लगा सकते हैं, या कभी की कंडीशन में हम 1/2 इंच भी अंदर की तरफ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है डार्ट हमारा कितना निकलेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा डार्ट निकल रहा है तो 0.25 इंच, अगर 1.5 इंच निकल रहा है तो हम आधा इंच भी लगा सकते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ से अब 0.25 इंच, 1.5 इंच, 2.2 इसमें दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। ठीक है, अब सेम टू सेम निशान हमें क्या करना है, यहाँ पे भी लगाना है। चलिए यहाँ पे अंडर बस्ट पे भी पौने, याद रखिएगा अंडर बस्ट पे सेम टू सेम निशान लगता है। जो आपने वेस्ट पे लगाया है वही अंडर बस्ट पे लगेगा, सेम टू सेम मार्किंग लगेगा आपका। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है ना, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे तक। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये वेस्ट डार्ट का मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। तो ये वेस्ट का डार्ट। अब देखिए वेस्ट में कैसे होता है, वेस्ट का डार्ट अगर आप सही नहीं मारेंगे तो आपका नीचे उठे रहेगा, बैठा रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, परफेक्ट नहीं बैठेगा आपका। ठीक है, बहुत ज़्यादा शेप बन जाएगा, बस्ट उठने लगेगा, बस्ट पॉइंट बनने लगेगा, तो वो सब प्रॉब्लम ये वेस्ट डार्ट से होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो डार्ट पॉइंट है इससे 1/2 इंच नीचे एक मार्क करेंगे। कितना, हम 1/2 से 0.25 इंच भी मार्किंग कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ये मैं क्यों लगा रहा हूँ नीचे, क्योंकि बस्ट पॉइंट तक हमारा डार्ट नहीं पहुँचना चाहिए, इससे क्या होता है हमारा फिटिंग ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं 1/2 इंच नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। आप चाहे तो ऊपर भी लगा सकते हैं, पर अभी मैं जो सिखा रहा हूँ ये चीज़ आप लोग जानिए, ये काफ़ी अच्छा बेहतर चीज़ है, रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आता है। ठीक है, अब देखिए ये वेस्ट डार्ट हो गया हमारा। अब ये वेस्ट डार्ट तो हो गया हमारा, पर ये परफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट नहीं है हमारा। अब हम क्या करेंगे, वेस्ट डार्ट लगाएंगे। याद रखिएगा
ये हमारा क्लास 2 है, तो मैं इसमें हर एक चीज़ को डिटेल वाइज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया वेस्ट डाट हमारा, ठीक है ना। तो फ्रेंड, वेस्ट डाट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आर्मोल का डाट और साइड डाट आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।